नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सुंदरगंज वार्ड खैयापारा की दर्जन भर महिलाएं महापौर रामू रोहरा के पास पहुंचकर चुनाव जीतने के बाद पक्का घर बनाकर देने का वादा पूरा करने की मांग की। वार्डवासी महिलाओं ने जहां अपनी पीड़ा व्यक्त की, वहीं इस विषय पर वार्डवासी सभापति नरेंद्र रोहरा, वरिष्ठ पार्षद योगेश लाल और नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर सहित नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने इस विषय में क्या कहा, आइए सुनते हैं। बना दो कहीं पे बोले रहे मंदिर के सामने आवाज में बाबू बोले रहे। हाँ ओकरे बाद हमारा नाम 4 महीना बाद बनवा 4 महीना सब बाहर। हाँ सुंदरगंज वार्ड ये वो बच्चा निकला सबको मकान बना के दे, मतलब वो कहीं मंदिर। हाँ मंदिर का सुंदरगंज वार्ड। हाँ अंदर में जो मंदिर है। हाँ आ रहे ना तो पूरा जमा करे मला नहीं मालूम कोई कागज ऐसे पेंडिंग हुई तो यहाँ बात अलग है। तुम्हाला कोई रसीद कागज रसीद दे न हाँ तो ओला लाए हो ना नहीं लाए ना घर में तो लेके आओ ओला। हाँ लेके आओ तब बता। तो यात्री कते पारा में रहो? तेली पारा में। यहाँ महापौर या नगर निगम में का करे लाए हो? घर बनाई करके घर बनाई करके। हाँ। कौन बोले रही घर बना के देवो? कौन आए रही से? महापौर आए रही से। का नाम मुकर? रामू रोहरा। तो बनीस मकान है? हाँ नहीं बने है ना? हम सब एक मोहल्ला था। के महीना हो गए मांग पूरा करवो के एरी से? तो 5-6 महीने हो गए। 6 महीना जब बने रही वोटिंग समय। हाँ वोटिंग के चुनाव टाइम पहले में। हाँ। योगेश भैया, सुंदरगंज वार्ड की बहुत सी महिलाएं आई हैं जिनको चुनाव के समय प्रधानमंत्री आवास बनवा के देने का वादा किया गया था, तो कैसा देखते हैं इस विषय को? मैं आपको बता दूं, जितने भी वादे, चाहे वो बीजेपी के मंत्री हो या बीजेपी की सरकार हो या यहाँ धमतरी में जो महापौर है बीजेपी के, सिर्फ वादे करते हैं और काम धरातल पर कुछ नहीं। आप आवास योजना को ले लो, कई वार्डों में है समस्या, कई लोग आज बेघर की स्थिति में हो गए, कई लोगों का मकान टूट गया है, लेकिन आज तक जो इन लोगों ने वादा जो किया था, चुनावी वादा, वो आज तक पूरा नहीं किया। आवास योजना के लिए लोग भटक रहे हैं। और दूसरा आप देखेंगे शहर की जो स्थिति इतनी खराब है रोड की, लेकिन महापौर जाके फ़ोटो खिंचाते हैं धमतरी शहर के बाहर, है ना? ऐसी स्थिति हो गई है। आज देखेंगे सारे पार्षद परेशान हैं, कोई भी वार्डों का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। गिने चुने वार्डों का ये काम करते हैं, जो इनके पीछे घूमते हैं वो उनका ये काम करते हैं। पारा रेलवाही जगह में बनवा दूंगी, हर चीज पहले पार्षद से करवा होगा। भैया, चुनाव के समय इनसे गरीबों से बड़े बड़े वादे किए गए थे सुंदरगंज वार्ड के कि चुनाव जीतेंगे और तुरंत निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, लेकिन ये 8.5 महीने से लोग घूम रहे हैं, इनका काम हुआ नहीं है। तो आपके पास भेजा गया, महापौर ने भेजा है संभवतः, इस विषय को कैसा देखते हैं आप? देखिए, हम लोग जितना भी वादा किए इनके साथ, वो काम करना हमारी प्राथमिकता है। और ये पूरा जो महिलाएं आई है, ये मेरा परिवार है। हम अपने परिवार में पूरा काम करेंगे, ये जो हम जबान किए हैं पूरा होगा। अभी प्रधानमंत्री आवास को लेके हमारी माता लोग आई है। प्रधानमंत्री आवास में अभी प्रथम चरण में उनके आवास को तत्काल स्वीकृति मिल रही है, जिनकी भूमि खुद की है। हमारे वार्ड में इनकी भूमि रेलवे की है, तो अभी उसके लिए लिखा पढ़ी महापौर जी कर रहे हैं कि इनकी समस्या का निदान कैसे करें। और दूसरा, हमारे पास एक विकल्प और है कि जो बहुत सारे निर्माण अभी होने हैं,
जिनके पास भूमि नहीं है, शासन की जो गाइडलाइन अभी आने वाली है उनमें हम इनको भवन उपलब्ध कराएंगे। जी नहीं, पहले एक मजबूरी थी कि आपकी तिबल इंजन की सरकार नहीं थी। अभी आपके नगर निगम में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अगर वो रेलवे की ज़मीन पे बैठे हैं तो कागजात बनवा के देना, इनको अधिकार दिलवाना, ये किसका कर्तव्य है? देखो, कर्तव्य हम सबका है, शासन का है, हमारा है, और महापौर जी का है, जिला प्रशासन का है, सरकार का है। जो नीतिगत है उस पर कोई भी काम करने में संवैधानिक जो नियम कानून है उसका पालन करना पड़ता है। और जब नीति सही बन जाएगी तो किसी को तकलीफ नहीं आएगी। तो क्या ये माने कि 75 सालों से जो काम लटका हुआ है रेलवे की ज़मीन पे है, इस बार भी इनकी उम्मीद नहीं के बराबर इनका मकान नहीं बन सकता? अगर इनको नहीं मिलेगा तो शासन ने प्रधानमंत्री आवास के नाम से बहुत सारे मकान की बन देने की योजना बनाई है, हम उनको उम्मीद देंगे। नहीं, आप जब जानते थे कि बाधा है, रेलवे की ज़मीन में बैठे हैं, तो चुनाव के समय झूठा वादा इन लोगों से क्यों किया? देखो, कोई झूठा वादा नहीं हुआ है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, गलत प्रश्न कर रहे हैं। हमारा काम प्रयास करना, ईमानदारी से प्रयास करना, वादे झूठे नहीं है। हमने ये कहा है प्रधानमंत्री आवास की जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उनका पूरा लाभ मिलेगा। अब हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं। अभी जितने भी हैं, अभी बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री आवास वाले मामले पुराने काल के रुके हुए हैं, उसको भी सुधारने का काम कर रहे हैं। अभी नए आवास भी बनेंगे, उसमें भी हमारा कार्य चल रहा है। जब आएगा तो इनको सबको उपलब्ध कराएंगे। तो क्या माने कितने महीने में, कितने साल में इनको अपने खुद के मकान मिल जाएंगे? आपसे मेरे से ज़्यादा आपकी उम्र है, और राजनीति में और प्रशासन के काम में तारीख तय नहीं होती है, काम तय होता है करने का, योजना तय होती है। तो ये माने कि उम्मीद पे दुनिया कायम है? नहीं, काम होगा, काम होगा। उम्मीद तो हर किसी को रखना चाहिए। पहले पानी पीना का खाऊं मां का खावा के रखा मंगा ले भाई। रामू भाई, ये सुंदरगंज वार्ड की कुछ महिलाएं आई थी, उनका कहना है कि आपने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद उनके मकान सबके बना दिए जाएंगे, तो नाराज हैं, वादा पूरा नहीं हो रहा है, झूठा वादा है बोल रहे हैं। मुझसे तो ऐसा किसी ने नहीं कहा। नहीं तो क्या कहा? नाराज भी होते तो मुझसे कहते। नहीं, वादा आपने किया था कि नहीं किया? साधारण बातचीत जो होती है उसी बातचीत में सद्भावना पूर्वक बात की, और उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री आवास, मैंने बताया तो लगभग मेरे 1 मार्च के बाद नगर निगम में बैठने के बाद लगभग 600 मकान की स्वीकृति दे चुकी हैं, और अभी 350 करीब और मिलने के हैं। मुझे लगता है वो भी इस माह में आ जाएंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल रही है। जिनका नंबर आ रहा है रोटेशन में उनको मिलते जा रहा है, और हमारा तो लक्ष्य है कि जितने प्रधानमंत्री आवास देने हम देंगे। नहीं, जितने कच्चे मकान है उन सबको देंगे। नहीं, आपको पता था कि वो जमीन रेलवे की है, उसके बावजूद आपने वादा किया ये है, जब आपको मालूम था कि प्रक्रिया लंबी है। किसको मालूम रेलवे की जमीन? रेलवे की जमीन है, किसको मालूम? आपको नहीं पता? मुझे तो बताया जाएगा रेलवे की जमीन है। रेलवे की जमीन रहती तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है। मतलब जानकारी रहती तो आप वादे नहीं करते? नहीं, वादा तो हम किए हैं निभाने के लिए। हाँ, और हमारे वादे पूरे भी हो रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जिनके पास पट्टा नहीं है उनके लिए भी वादा किया गया हुआ है, जिनके पास प्रधानमंत्री आवास कच्चा है उनको भी पक्का प्रधानमंत्री आवास देंगे। 5 साल में प्रधानमंत्री आवास नगरीय निकाय माननीय भूपेश बघेल की सरकार में नहीं मिले, इसके कारण ये लेट हुए हैं। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो हमने घोषणा की उसको पूरा करने का लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं, और नगरीय निकाय क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास लगातार आ रहे हैं। जी, अभी तिबल इंजन की सरकार है जी। धमतरी नगर निगम में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, दिल्ली में भाजपा है। अगर रेलवे की कोई बाधा आ भी रही है तो उस बाधा को कौन दूर करेगा? रेलवे वालों से बातचीत करेंगे, निश्चित रूप से रास्ता निकालेंगे। ठीक, ओके। बताओ। उधमती। हाँ, कैसे आ रहे हो यहाँ नगर निगम में? नगर निगम में बोले रही से पहली चुनाव बाद पट्टा में बना के नहीं दे सकूं, घर बना के दूँ बोलेंगे? हाँ, बना के दूँ पे
कौन बोले रही से? महापौर हाँ, ओकर बात का बना के दीस नहीं, आपका जवाब दे थे। ये अब वो बोला थे कि रेलवे के है में नहीं बोले, हाँ, उसने बोला थे का हाँ, हाँ रेलवे के है में नहीं ये करो ऐसे कैसे बना के दी तुम ऐसे कैसे। उम्मीद में आ रहे तुम्हारी उम्मीद आशा मांग पूरा हुई इसका? नहीं ही वो बोली रेलवे की जगह का कहते वो पाले है जो भौरू का तनी ने एक पाले नहीं है कहीं। हाँ, तब ये तुम्हारे जो मकान का कुछ वादा करे नहीं ने? वादा करे रही से कौन आ रही, कौन वादा करे रही? रामू रोल्हा का बोले रही से? मैं यहाँ दूँ जब ये नहीं है का कहते पट्टा नहीं है तब मैं बना दूँ। पट्टा बना के दूँ बोले रही? नहीं मकान बना मकान बना के दूँ बोली? क्या महीना हो गए? 6 महीना ज़्यादा हो गया, 8 महीना। भाई ये कौन से आप वार्डवासी आपके साथ आए हैं ये लोग? ये वार्ड के सभी निवासी है वहाँ के भी हैं, इनको रहते रहते 50 वर्ष हो गए हैं। और चुनाव के समय में इन्होंने महापौर जी ने जो इनको आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को आज दोबारा मतलब मांग करने के लिए उनके पास पहुँचे हैं जी। और फिर उन्होंने दोबारा मतलब आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मतलब आवास योजना पूरा किया जाएगा। सोनकर जी, ये सुंदरगंज वार्ड की महिलाएं आई हुई हैं, इनका कहना है कि रामू रोहरा ने चुनाव के समय वादा किया था कि इनको मकान बना के देंगे, और अब रामू रोहरा ने पूरे 40 वार्ड में घूम घूम के कहा गया है गरीबों को कि आपके पास कागज रहे चाहे मत रहे, हम लोग आवास बना के देंगे हर वार्ड में, ऐसा नहीं सुंदरगंज वार्ड में। और आज चुनाव जीतने के बाद धमतरी की देवतुल्य जनता ने जिस प्रकार से अपना मतदान किया है और उसको विजयश्री दिलाया है, आज अपने बातों पे मुकर रहे हैं, जबकि भारत सरकार का सीधा नियम है जब तक कागज नहीं रहेगा तब तक आवास नहीं दे सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और महापौर के पार्षद प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशी घूम घूम के लोगों से घर जाकर फॉर्म भरा देते हैं, अरे हम लोग को बस जिता दो आपको तुरंत आवास देंगे, कागज रहे चाहे मत रहे, घर का टैक्स रहना चाहिए। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि घर का टैक्स हम लोग पास करेंगे क्या? आप जवाब दें जनता को, नहीं तो सार्वजनिक रूप से आप लोग माफी मांगो।